अगर चाहे तो कंस का बाजा बजा सकते हैं। वो कैसे? माखन का पता लगा के। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि गोकुलवासी माखन दूध दही कहाँ रखते हैं। क्यों? इससे हमें ये पता चल जाएगा कि गोकुलवासी कंस को कितना कर देते हैं। अच्छा हाँ, इसलिए हमें गोकुल का कोना कोना ढूंढना होगा ताकि हम उस भंडार घर का पता लगा सकें। दाऊ, वहाँ देखो, उस घर में नहीं है। यहाँ कोई नहीं है, केवल अंधेरा है। छोटे, वहाँ तो कुछ नहीं है। धैर्य रखो दाऊ, हम सब मिलकर ढूंढ ही लेंगे भंडार घर। मेरे पीछे पीछे आओ दाऊ। अरे बताओ तो सही, अंततः ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहाँ ये लोग माखन दूध इत्यादि रख सकते हैं? माखन के विषय में सोच सोच कर ही भूख लग रही है। चोर चोर चोर! प्रतीत होता है यही वो माखन मटकिया है। अवश्य करके लिए। चलो इनका पीछा करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। यहाँ तो अभी बहुत ही भीड़ लगी है। इतनी भीड़ में हम आगे नहीं जा सकते, पकड़े जाएंगे तो। अरे बच्चों, तुम अभी तक बाहर खेल रहे हो? सूरज ढलने को है, चलो चलो घर लौटो। बलराम, तुम भी कान्हा को लेकर घर चलो। जी बाबा। दाऊ, लगता है आज की योजना पूर्ण नहीं हो पाएगी, हमें वापस जाना पड़ेगा। ठीक है छोटे, चलो। इतने बड़े गोकुल में कैसे पता लगाएंगे छोटे कि भंडार घर कहाँ है? कैसे ढूंढेंगे छोटे, क्या करें? दाऊ, कुछ सोचना होगा, अपनी बुद्धि का व्यायाम करना होगा। दाऊ, आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। कहाँ होगा माखन? अरे दाऊ, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं? क्षमा करना छोटे, बुद्धि को बहुत व्यायाम कराया, अब थक भी गई है वो और भूख भी लगी है। अब बुद्धि का और चलना असंभव है। असंभव नहीं, संभव है दाऊ। वो कैसे छोटे? मेरे पास एक योजना है दाऊ, उधर देखो। जी, बस अब कल के लिए ये एक ही माखन की मटकी शेष है हमारे पास। आशा करती हूँ कि एक दिन के लिए इतना माखन पर्याप्त हो जाएगा। पर्याप्त तो होना चाहिए यशोदा। बाकी का सारा माखन तो हमने कंस के कर भरवाने के लिए भिजवा दिया। हो जाएगा। कुछ समझे दाऊ? छोटे, मुझे भूख लगी और तुम मुझे माखन दिखा के चिढ़ा रहे हो। चिढ़ा नहीं रहा दाऊ, आपको मार्ग दिखा रहा हूँ। मार्ग? हाँ दाऊ, मैया ने कहा कि कल के लिए एक ही मटकी बची है। यदि आप ये सारा माखन खा जाए तो नंद बाबा को भंडार घर से माखन लाना पड़ेगा और हम उनके पीछे जाके पता लगा लेंगे कि माखन कहाँ रखा है। वाह छोटे, ये तो बहुत ही अच्छी योजना है। मैंने बनाई है तो अच्छी योजना तो होगी ही ना दाऊ। पता नहीं इतनी बुद्धि भूख में भी कैसे चला लेते हो तुम। चलिए दाऊ, खेल का आरंभ करते हैं। मैया, भूख लगी है। मध्य रात्रि है,
मुझे तो लगा कुछ चोर घुस आया। तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए थे वरिंदा। अच्छा हुआ मैं चीखा नहीं। कैसे चीखते, मैंने तुम्हारा मुख बंद कर कर रखा था। न्याय पंडित, सुबल को घर से बाहर कैसे निकाला जाए ये सोचो और मेरी सहायता करो। कौन है? लगता है कोई पशु था, भाग गया। वरिंदा, तुम्हारी ये योजना मुझे ठीक नहीं लग रही है। तुम्हारे पास है कोई योजना? नहीं ना, तो चुप रहो। बस अभी ये अंतिम प्रयास है। यदि सुबल बाहर नहीं आया तो हम चले जाएंगे। बल, पेट भर गया ना? मैया, खेल तो अभी आरंभ हुआ है। मैया, अभी पेट में थोड़ी जगह शेष है। अच्छा ले, ये लड्डू खा ले। नहीं 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 नहीं, माखन मैया। सही जा रहे हो दाऊ। आप दोनों ने ही तो कहा था कि भोजन करने के पश्चात माखन मिलेगा। यशोदा मैया, माखन। हाँ हाँ बलराम, अवश्य दूंगी, अभी लाती हूँ। यशोदा, परंतु तुमने तो कहा था कि वो माखन कल के लिए। कोई बात नहीं जीजी, वैसे भी बलराम कितना माखन खा लेगा। इसे देने के पश्चात भी हमारे पास कल के लिए पर्याप्त माखन है। मैं अभी लाती हूँ। हाँ छोटे, मैया को पता नहीं है कि मैं कितना खाने वाला हूँ आज। सही कहा दाऊ। दिखा दो मैया को कि आपका पेट भी भंडार घर से कम नहीं है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इस समय रायता करते जो भी करना है। पिताश्री को पता चला तो पिटाई होगी मेरी। अगर अब भी नहीं चले तो मैं पिटाई करूँगी। ठीक है, चलता हूँ तुम लोग के साथ। चलो। बच्चों, इतनी रात्रि में यहाँ ये सब क्या चल रहा है? ताकि सुबल बताएगा। मैं? हाँ, और कौन? वो मैया, सुदामा घर पे अकेला है ना, उसके माता पिता अपने संबंधियों से मिलने गए। वो सो नहीं पा रहा था ना, इसलिए हमने सोचा कि आज रात किसके घर पे सो जाए। हाँ काकी। ठीक है, जाओ। प्रातः शीघ्र लौटाना। जी काकी। तुम कल भी कर सकते थे ना? नहीं, दिन में और संध्या के समय वहाँ भीड़ होती है, हम ढूंढ ही नहीं पाते। सुबह तुम वो मार्ग जानते हो ना, जहाँ बड़े बड़े मटके और सामान ले जाया जाता है। हमें वहाँ ले चलो। कुछ भी करना, लेकिन फंसाना मत। मेरे बाबा मेरी बहुत पिटाई करेंगे। नहीं फंसाऊंगी। चलो शीघ्रता करो। ले बलराम, तेरा मनपसंद माखन।
चलो दाऊ, आरंभ करो। मैया ये ले। खा। मैया और थोड़ा दीजिए ना। खा लिया? दाऊ, आज तो आप पूरे गोकुल का माखन खत्म कर दोगे। मैया और लो बलराम, ये माखन समाप्त। मैया, अभी माखन की भूख शांत नहीं हुई है। हाँ? और मांगो दाऊ, और थोड़ा दीजिए ना। और माखन? बल, अब और माखन नहीं मिलेगा। हाँ बलराम, और माखन खाओगे तो पेट में दर्द होगा। आर्य, बच्चों को मना नहीं करते। बलराम, तेरा माखन खाने का मन है ना? मैं खिलाऊंगी तुझे माखन। तो रुक, मैं अभी आई। यशोदा, और माखन कहाँ से लाओगे? हाँ, मैं भंडार घर से ला सकता हूँ, जहाँ पर हमने कंस को कर देने के लिए रखा हुआ है। अब पता चल जाएगा कि कहाँ है माखन। हाँ दाऊ। आर्य, अब चिंता मत कीजिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव थोड़ा माखन घर में बचा के रखती हूँ। दाऊ, लगता है सच में आपको अपने पेट को भंडार घर बनाना होगा। हाँ छोटे, तैयार हूँ। लगता है कोई है वहाँ। कौन है वहाँ? भागो! ये रुको! चोर! 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 ये तो हमारी दिशा में आ रहे। पकड़ेगा तो बहुत पिटाई होगी। चलो चलो, छुपते हैं। खोले। चुप कर डरपोक। ये ले बलराम। छोटे, मैया ने कितना माखन छुपा के रखा है। हाँ दाऊ, मुझे भी नहीं पता था। छोटे, और माखन नहीं खा सकता, मेरा पेट भर गया है। दाऊ, हमें भंडार घर का पता लगाना है तो आपको खाना ही होगा। तुम्हारी योजना हमेशा मुझे फंसाती है छोटे। बस थोड़ा और दाऊ। बलराम, अब बस करो, तुमने बहुत खा लिया माखन। धन्यवाद, बच गया, नहीं तो अब मटके की भांति फूट जाता। हार मत मानिए दाऊ, पेट में और जगह होगी। हमें भंडार घर का पता लगाना है कि नहीं? भंडार गृह के चक्कर में मुझे चक्कर आ रहे हैं। नहीं दाऊ, रुकिए, बस कुछ क्षण और। अरे अरे अरे, रुको दाऊ। दाऊ, आपने तो सारी योजना ही चौपट कर दी। अरे
लगता है इसका पेट भर गया। बलराम, भर गया ना सच में? नहीं तो और लेकर आऊं? दाऊ? नहीं छोटे, और नहीं। आज की योजना तो सफल हो गई। हमें मुखिया जी को सूचित करना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम दोनों यहीं रुको, हम मुखिया जी को सूचित करके आते हैं। जी चलिए। उचित है। नंद जी शीघ्र आइए। क्या हुआ? नंद जी, भंडार घर में चोर घुस आए हैं। क्या चोर? किंतु वहां पर तो कंस को कर स्वरूप देने के लिए दूध, माखन और दही रखे हैं। भला कोई इनकी चोरी क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं नंद जी कि कोई हमें कर भरने से रोकना चाहता है ताकि कंस का प्रकोप हम गोकुल वासियों पर पड़े। ये अत्यंत गंभीर घटना है, हमें वहां चलना चाहिए। चलो। रुकिए आर्य, सावधान रहिएगा आर्य, उन चोरों के पास शस्त्र भी हो सकते हैं। हाँ यशोदा, तुम बच्चों का ध्यान रखो, मैं अभी आया। जी आर्य। चलिए। हे नारायण, रक्षा कीजिए। छोटे, सुना तुमने? हम यहाँ पता करते रह गए कि गोकुलवासी कर देने के लिए माखन कहाँ रखते हैं, और वहाँ चोर चोरी करने भी पहुँच गए। दाऊ शांत हो जाइए। शांत नहीं रह सकता अब मैं छोटे। पहले ये पता करना होगा कि चोर है कौन। अब तुम हंस क्यों रहे हो छोटे? क्योंकि इस बार जब आप चोर को पकड़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा दाऊ। हाँ हाँ, आनंद तो अवश्य आएगा। ऐसे पिटाई करूँगा कि चोर चोरी करना ही भूल जाएगा। वहां देखो। अब करे तो क्या करे? धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वहाँ छुप जाते हैं, वहाँ से निकलने का मार्ग मिल सकता है। कोई तो है यहाँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे वहाँ से निकलने का मार्ग दिख रहा है। जैसे ही मैं बोलूँ भागो, ऐसे भागने जैसे मानो हमारे पीछे भूत पड़ा हो। चलो भागते हैं। तुम दोनों यहाँ दृष्टि रखो, चोर यहाँ से बच के निकलने ना पाए। यहाँ तो पहरेदार लगाती है। अब तो हमें नारायण ही बचा सकते हैं। हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। ये तो कान्हा है।
मुझे लगा मानो इस स्थान पर कोई था। ये कृष्ण यहाँ कहाँ से आया और हमें कहाँ लेकर जाना है? ये एक छोटा मार्ग है जहाँ से हम घर शीघ्र पहुँच सकते हैं। अब क्या करे, किसकी सुने? अरे मैं कह रहा हूँ इधर से आओ। ये कान्हा क्या कह रहा है? यहाँ तक हमें कृष्ण लेकर आया, मुझे विश्वास है कि आगे भी वही लेकर जाएगा। वृंदा बहुत समझदार है। हम कृष्ण के पीछे ही रहेंगे। यही उचित होगा। कान्हा तुम चलो। चलो घर चलो, चलो छोटे चलो। आज तो साक्षात नारायण ने हम सबको बचा लिया। वाह छोटे वाह। कान्हा, बलराम, कौन है अंदर तुम्हारे साथ? अब क्या करें छोटे? मैया है दाऊ, द्वार खोला ही होगा। कौन है अंदर तुम्हारे साथ? बलराम, तुम सब यहाँ कब आए? छोटे अब हम पूरी तरह से फंस गए। अब क्या करेंगे?